हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह और आज मैं आपको कराऊंगा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। और आज हम इसे बड़े ही अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि आप पेपर में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या है, मैनेजमेंट अचीव क्या करना चाहती है, उसके गोल्स एम्स वो क्या क्या हैं, उसका मेन जो मोटिव होता है, हम समझते हैं कि इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। तो इसका मेन मोटिव सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, उससे हटके भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आज हम जानेंगे। तो इसका फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यानी कि मैनेजमेंट के भी ऑब्जेक्टिव है, थर्ड कैटेगरी में ये डिवाइडेड है। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट है सर्वाइवल। सर्वाइवल बोलते हैं कि जीना, जीवित रहें, सर्वाइवल। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे काम आता है सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव, ये इस तरीके से काम आता है कि जो मेन वर्क है ऑर्गेनाइजेशन का वो चलता रहे, आने वाले टाइम में भी चलता रहे, वो बंद ना हो, ऐसी स्थिति ना आए कि जो आपका बिजनेस है, मेन काम है, उसको क्लोज डाउन करना पड़े। तो ऐसा कब होगा कि बिजनेस आपका चलता ही रहे? ऐसा कब होगा? वो तभी तो होगा कि जो आपकी कॉस्ट आ रही है कम से कम वो पूरी हो जाए। और कॉस्ट जब कवर हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका मतलब कि सर्वाइवल के लिए आप रेडी है, सर्वाइवल आपका चलता रहेगा। मान लो आपको एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपीज़ आती है, टोटल कॉस्ट उसकी 100 रुपीज़ है, सब कुछ मिला के उसमें। तो एवरी प्रोडक्ट से जब आपको 100 रुपीज़ कवर हो रहे हैं, इसका मतलब क्या, उसकी कॉस्ट कवर हो रही है और वो सर्वाइवल चलता रहेगा क्योंकि जितना पैसा लग रहा है उतना आ रहा है। फिर है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव का क्या मतलब होता है? पहले सर्वाइवल कर लिया यानी कि काम चलता रहा, फिर काम चलने के बाद ये सोचा भाई कुछ एक्स्ट्रा भी कमाई होनी चाहिए, हमारे पास भी कुछ बचना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तो वो होता है प्रॉफिट मोटिव। यानी कि जितनी कॉस्ट आ रही है उससे ज़्यादा की अर्निंग लेना। फिर आता है ग्रोथ। यहाँ पे सर्वाइवल हो गया, सर्वाइवल के बाद प्रॉफिट कमा लिया, अब आता है ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है कि भाई जितना भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का साइज है उसको बड़ा करो, पहले से डबल करो, ट्रिपल करो या 10 गुना करो। लेकिन इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ साइज को इंक्रीज करें, इसमें ये भी होता है कि पहले एक ब्रांच थी, फिर हमने क्या किया, एक और ब्रांच बना ली, फिर एक और ब्रांच बना ली, यानी कि मल्टी ब्रांचेज अलग अलग जगह पे, वो भी हमारी ग्रोथ में ही शामिल है। और फिर आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से आपके ऑब्जेक्टिव है? सोशल यानी कि जो समाज है, सोसाइटी है, जो आम पब्लिक है, जनता है, उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ये समाज का भी भला चाहते हैं। किस तरीके से? क्वालिटी प्रोडक्ट देके। यानी कि ये क्या करेंगे, इनका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ये क्वालिटेटिव प्रोडक्ट दे, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे। किसको? कंज्यूमर्स को। फिर क्या है? रीजनेबल प्राइस। यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी हो, उसके साथ में प्राइस भी इतना अच्छा हो कि कंज्यूमर पे कर पाए उसको, और उसको पे करने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन महसूस हो कि हाँ भाई मैंने जो पैसे लगाए हैं वो ठीक जगह लगाए हैं। यानी कि रीजनेबल प्राइस आपका होना चाहिए। फिर है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में क्या है कि देखो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, ग्रोथ भी करेगा, प्रॉफिट भी कमाएगा। तो मेन बात कर लेते हैं हम ग्रोथ की। जितनी ज़्यादा ग्रोथ करेगा उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी वो सोसाइटी को दे पाएगा, पीपल्स को दे पाएगा। और जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वो दे पाएगा उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होगा। फिर है इकोनॉमिक वेल्थ। इकोनॉमिक वेल्थ क्या है? सभी के पास पैसा आ जाएगा वेल्थ में, इसमें अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद में, एम्प्लॉयमेंट आने के बाद में। और देश के पास भी काफ़ी अच्छा पैसा आएगा, उसकी वजह से इनकम टैक्स ज़्यादा भरा जाएगा। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमिक वेल्थ भी होगी किसकी? हमारी कंट्री की। फिर क्या है? एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। एजुकेशन यानी कि जो आपने भी सुना होगा, जैसे कि कहीं पे क्या होता है, ऐसे स्कूल होते हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं या फिर औरों से हाफ फीस में पढ़ाते हैं। तो वो किसकी वजह से हो पाता है? जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनकी फीस पे करते हैं, बच्चों की कोशिश करते हैं कि फ्री एजुकेशन दे पाएँ, ये उसकी बात है। फिर हेल्थ की बात करें तो जो फ्री मेडिकल चेकअप होता है, कैंप लगवा देना, फ्री में जो मेडिसिन है वो डिस्ट्रीब्यूट करा देना जिसको ज़रूरत है उसके लिए। और फिर है वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग होती है कि भाई ऐसी ट्रेनिंग हम दें स्टूडेंट्स को या
जो लेना चाहता है उसको, ताकि वो क्या कर पाए उस ट्रेनिंग के बाद में अर्निंग शुरू कर पाए। ट्रेनिंग के बाद में क्या कर पाए, अर्निंग शुरू कर पाए। वो थी आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग। और फिर इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी प्रोडक्शन के मेथड है वो इको फ्रेंडली होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं वो पैकेजिंग करते हैं, पैकिंग करके बेचते हैं, और उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो नॉर्मली सभी क्या करते हैं, प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती है उसका यूज़ करते हैं, लेकिन वो उसकी जगह पे ऐसी चीज़ों का यूज़ करेंगे जो क्या हो, इजली डिस्पोजेबल हो, जो पोल्यूशन ना फैलाए। जैसे कि पेपर का पैकिंग हो सकती है, कार्डबोर्ड हो सकता है। और अगर हम बिजली की बात करें, जैसे कोयले से बिजली बनती है, जो आमतौर पे जो बिजली आती है, सप्लाई होती है, तो ये क्या कर सकते हैं, सोलर प्लेट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो अपनी मशीन वगैरह चलानी है उस सोलर प्लेट की लाइट से चलाएगी। तो इको फ्रेंडली मेथड्स का यूज़ करेगी जिससे पोल्यूशन ना हो। या फिर कोई ऐसा मेथड है, कोई केमिकल वगैरह है, ऐसी चीज़ें अगर वो यूज़ करी है तो जो वेस्ट है उसको फिल्टर करके तब डाल लेगी पानी वगैरह को, वेस्टेज को, ताकि जो हमारा नेचर है, इन्वायरमेंट है, उसको कम से कम लॉस हो उस चीज़ के। और फिर है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो जो मैनेजमेंट है उसमें कौन होता है, मैनेजर होता है। और मैनेजर की भी अलग अलग है, जनरल मैनेजर है और डिपार्टमेंटल मैनेजर है, बहुत सारे हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। तो पर्सनली अगर हम बात करें तो ये उन सभी की बात करता है। जैसे कि एडुकेट सैलरी है, यानी कि उनको अच्छी खासी सैलरी मिले, इसके लिए भी एक ऑब्जेक्टिव है इनका। फिर है गुड वर्किंग कंडीशन, यानी कि जो मैनेजमेंट के पीपल है वे ऐसे जगह पे काम करें जहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा हो, इंसानों के रहने लायक हो, फेवरेबल हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट ना हो, बहुत ज़्यादा कोल्ड ना हो। अगर गर्मियों की बात करें तो आपने देखा होगा ऑफिस में एसी लगा के रखते हैं। वो क्यों रखते हैं, ताकि गुड वर्किंग कंडीशन रहे वहाँ पे। फिर है पीयर रिकॉग्निशन। पीयर रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि जो पीयर होते हैं वो आसपास के होते हैं, जो साथ में काम कर रहे होते हैं। तो पीयर क्या होगा, जो वहाँ पे उसके आसपास जो काम कर रहे हैं, और भी एम्प्लॉय है बहुत सारे हैं। तो पीयर रिकॉग्निशन का मतलब है कि भाई उनमें उसकी अपनी पहचान हो, कि लोग उसको उससे पहचाने कि भाई ये मैनेजर है या ये मैनेजमेंट का इंसान है और ये इतना अच्छा है और ये काबिल है। तो होता है ना, जैसे कि कुछ बच्चे चाहते हैं कि क्लास में भी कि टीचर मुझे मेरे नाम से जाने, है ना, मेरे काम से जाने। तो ये वही बात इनकी भी होती है, ये भी चाहते हैं कि हमें जाने। फिर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब भाई, ट्रेनिंग यानी कि उनको काम करने के नए नए तरीके सिखाते रहना। अगर वे सीखेंगे तो डेवलपमेंट भी होता रहेगा, प्रमोशन वगैरह भी चीज़ें होती रहेगी। फिर है सोशल रिकॉग्निशन। जो यहाँ पे रिकॉग्निशन थी वो पीयर में जान पहचान बनाना था अपना, और यहाँ पे सोशल रिकॉग्निशन में समाज में अपनी जान पहचान बनाना, कि भाई देखिए मैनेजर या एम्प्लॉय उस फलाना ऑर्गेनाइजेशन से ये बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है। यानी कि सामाजिक जो मान सम्मान की हम बात करते हैं वो इसमें आता है। और इसी को हम एक बार दोबारा से फिर देख लेते हैं फटाफट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो मेन बिजनेस है या कंपनी है उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट है सर्वाइवल, यानी कि जिसमें कॉस्ट कवर करने की वो सोचती है। प्रॉफिट यानी कॉस्ट से ज़्यादा कमाने की जब वो सोचती है। ग्रोथ करते हैं किसमें, साइज में, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में, यानी कि अलग अलग ब्रांचेज खोलने में वो ग्रोथ की बात करते हैं। फिर एक क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे कंज्यूमर को वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, ताकि व्यक्ति बार बार खरीदे और उनके लिए अच्छा रहे। और फिर रीजनेबल प्राइस, यानी कि अच्छे प्राइस पे अच्छी चीज़ देंगे ताकि उनको सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा हो प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद में, हाँ भाई हमने इतने पैसे लगाए तो सही जगह लगाए। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार क्रिएट करेगा और लोग आएंगे काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। इकोनॉमिक वेल्थ होगी, प्रॉफिट कमाएंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे तो कंट्री में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, इकोनॉमिक वेल्थ होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा कंट्री का भी। फिर है एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। एजुकेशन यानी कि फ्री एजुकेशन, या जितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे उतने की ये बात कर रहे हैं। हेल्थ फ्री चेकअप वगैरह, मेडिसिन या कैंप वगैरह लगाने की। वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि ऐसी ट्रेनिंग देना लोगों को कि उस ट्रेनिंग के बाद वे कुछ ऐसा काम कर पाए जिससे उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। फिर है इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे मेथड्स का, टेक्निक्स का यूज़ करेंगे जिससे
पोल्यूशन ना के बराबर हो या हो ही ना हो तो कम से कम हो, ऐसे मेथड्स का ये यूज़ करेंगे। फिर पर्सनल ऑब्जेक्ट में होता है एडुकेट सैलरी, जो एम्प्लॉयज़ वगैरह है उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो, काफ़ी अच्छी का मतलब कि वे सेटिस्फाई हो उस पर काम करके, जो कम्पिटिटिव और ऑर्गेनाइजेशन है उनके मुकाबले में अच्छी सैलरी हो। फिर है गुड वर्किंग कंडीशन, जहाँ पे वे काम कर रहे हो वो कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनको परेशानी ना हो काम करने में। पीयर रिकग्निशन, जो काम कर रहे हैं सभी की आपस में वो जान पहचान हो अच्छी है कि भी हाँ भाई ये इंसान भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन में है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यानी कि टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देना, और ट्रेनिंग की वजह से वे अच्छी चीज़ें सीखेंगे तो जिनसे डेवलपमेंट भी हो पाएगा, प्रमोशन भी हो पाएगा। और सोशल रिकॉग्निशन यानी कि समाज में मान सम्मान मिलेगा, पहचान होगी समाज में। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। अगर डिफ़िकल्टी आ रही है, आपको कुछ चीज़ें मिस हो रही है तो दोबारा से वीडियो को देखें, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और लिख भेजें मुझे कि सर इस पॉइंट में अभी डाउट बाकी है, ताकि मैं आपका डाउट दूर करने के लिए काम कर पाऊँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल।